स्वागत है आप सभी का विस्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देवरिया की। बता दें कि देवरिया में 6 लोगों की हत्याकांड हुए थे, जिसके बाद प्रेमचंद यादव की पक्ष की अपील अब डीएम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में हुई 6 लोगों की हत्या के मामले में मृतक प्रेमचंद यादव पक्ष को झटका लगा है। अवैध कब्जे के मामले में डीएम कोर्ट ने रुद्रपुर तहसीलदार के आदेश को बरकरार रखते हुए प्रेमचंद पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है। तहसील कोर्ट ने इस फैसले के विरोध में आरोपी पक्ष के लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की जिलाधिकारी देवरिया को 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान अब डीएम ने तहसील न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी पक्ष की अपील को खारिज कर अवैध निर्माण गिराने के निर्देश दे दिए। दरअसल देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में सत्य प्रकाश दुबे और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के बीच काफी दिनों से जमीन विवाद चल रहा था। इसी बीच बीते 2 अक्टूबर को सत्य प्रकाश दुबे ने के दरवाजे पर प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई। प्रेमचंद की हत्या के प्रतिशोध में उमड़ी भीड़ ने सत्य प्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के 5 लोगों की बर्बरपूर्वक हत्या कर दी थी। इस घटना में 27 नामजद समेत लगभग 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद प्रेमचंद यादव के लोगों ने अवैध कब्जा हटाने के निर्देश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बांदा की, जहां हस्तशिल्पी ने एक राम मंदिर का निर्माण किया है। तो साल 2024 में अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। देश में ही गांव-गांव और घर भर में राम मंदिर बनने की खुशी दिखाई दे रही है। ऐसे में यूपी के बांदा के रहने वाले हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद सोनी ने कड़ी मेहनत के बाद केन नदी में पाए जाने वाले सजर पत्थर से अद्भुत राम मंदिर बनाया है। इस मंदिर में रामलला को भी विराजमान किया गया है। शनिवार को बनाए गए इस मंदिर को राम लीला मैदान में लोगों को लोकार्पणार्थ रखा गया, जिसके देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। बता दें कि जिले के केन नदी में पाया जाने वाला सज्जर पत्थर यूपी में ओडीओपी प्रोडक्ट में शामिल है। यह ए ग्रेड श्रेणी का सबसे मजबूत और महंगा पत्थर है। इसमें पेड़ पौधे और प्राकृतिक छटाओं की सुंदर छवि अंकित हो जाती है। नदी में सज्जर की पहचान करने वाले और काटने के तराशने की लंबी प्रक्रिया है और इसके बीच ही ये हस्तशिल्पी द्वारिका प्रसाद की तरफ से इसी पत्थर पर राम मंदिर निर्माण किया गया। जो हमारा बांदा जनपद का ओडीओपी है सजर पत्थर जी, आज सजर पत्थर के हमारे कारीगरों ने जो यहाँ के बांदा के ही ब्रांड एम्बेसडर कह लीजिए द्वारिका सोनी जी ने जो प्रदर्शनी लगाई है, उसमें भव्य राम मंदिर की जो उन्होंने मूर्ति के साथ में मंदिर रखा है और उसको सजर पत्थर से जिस तरह एक रूपता के साथ में दिया है जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। तो 2028 तक यूएन में भारत को वीटो पावर मिलेगी, ये भविष्यवाणी बांदा के ब्रह्मचारी स्वामी ने की है। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम मंडल बांदा में आराध्या सदगुरु श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जो पिछले 34 सालों से तड़ीघाट माता सती अनुसुआई के पास सघन वन में वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। बता दें कि ब्रह्मचारी स्वामी ने भारत को लेकर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत साल 2028 में संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर प्राप्त कर लेगा। सनातन भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र से जाना जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में मोदी विश्व गुरु के रूप में भी जाने जाएंगे। सदगुरु श्री ब्रह्मचारी जी ने इसी कड़ी में यह भी बताया कि जल्द ही आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 400 सीट मिलेंगी। बता दें कि स्वामी जी मध्य प्रदेश के गोयरा गांव के निवासी हैं। स्वामी जी 14 साल की आयु से ही तपस्या में लीन हो गए थे। उन्होंने इंटरमीडिएट करने के बाद माया मोह से दूर हो गए थे। चाल में हम जनता के लिए यही कहेंगे कि वो अपने धर्म का पालन करें और कर्तव्य का विधान करते हुए समाज में एक ऐसी नीति का विधान करें जो आगे आने वाला जो अपना देश है वो एक धर्म की स्थिति में दृढ़ हो। अगर धर्म की स्थिति में दृढ़ है अगर ये समाज, तो उसका उत्थान स्वाभाविक होता है। भंडारा कार्यक्रम आज किस प्रकार का ये भंडारा? ये तो भगवान शिव जी का पूजन होता है। हमारे सनातन धर्म की एक प्रक्रिया है, यज्ञ करना, पूजन करना
और यद्यपि देखा जाए तो संध्याएं भी करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का ये धर्म बनता है कि अपने जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश को धर्म में बनाना चाहिए। और धर्म बनाने का तात्पर्य है किसी महापुरुष का एक लक्षण, चाहे वो समाज में रहे या जंगल में रहे। चाल में हम जनता के लिए यही कहेंगे कि वो अपने धर्म का पालन करे और कर्तव्य का विधान करते। तो बुलेटिन बात संभल की कर लेते हैं, जहां बीच रोड पर स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो संभल में ट्रैक्टर से स्टंटबाजी करने का मामला सामने आया और युवक हादसे का शिकार हो गया। दरअसल नखासा इलाके में बीच सड़क पर ट्रैक्टर से स्टंटबाजी के चक्कर में युवक की मौत हो गई। युवक ने बीच सड़क पर ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट किया। स्टंट करते समय अचानक ट्रैक्टर पलट गया और वो ट्रैक्टर के नीचे ही आकर दब गया। बता दें कि घटना संभल के नकासा थाना क्षेत्र के हसनपुर मार्ग पर हुई, जहां मोहल्ला महमूद खां सराय निवासी जाकिर खेत से ट्रैक्टर लेकर वापस आ रहा था। तभी रुकनुद्दीन सराय चौराहे के पास जाकिर ने अचानक ट्रैक्टर से स्टंट करना शुरू कर दिया। जाकिर ने अचानक ट्रैक्टर पलट गया, जिसके बाद जाकिर ट्रैक्टर के नीचे दब गया और उसकी दर्द। यहाँ हमारे बच्चे का उंगली कटी थी थोड़ा सा और लेके आई मेरे साथ, तो बोल रहे हैं कि उंगली जुट नहीं पाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसे काट के। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज के हंडिया की, जहां झोला छाप डॉक्टरों की वजह से एक बच्चे की उंगली काटी गई। तो प्रयागराज में फर्जी डॉक्टरों के कारनामे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला प्रयागराज के हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के का है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले कटहरा बाजार स्थित राहुल हॉस्पिटल में यह मामला हुआ, जहां पर बिना डिग्री के झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही का शिकार हुए एक 6 साल का मासूम बच्चा बन गया। जानकारी के मुताबिक बच्चे का हाथ चारा काटने वाली मशीन में चला गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ की 2 उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो गई। इस दौरान परिजन बच्चे को लेकर राहुल अस्पताल पहुंचे, जहां पर झोला छाप बंगाली डॉक्टर की तरफ से इन्फेक्शन फैलाने का खतरे की बात को लेकर उसकी उंगली काट दी गई। जिसके बाद जैसे ही बच्चे की मां को इस बात का पता लगा तो बच्चे की मां उसे जंघई स्थित एक अस्पताल में ले गई, जहां पर डॉक्टर की तरफ से बच्चे की उंगली को जोड़ दिया गया और बताया गया कि यह एक प्रकार की लापरवाही है। अगर उंगली ना काटी गई होती तो दूसरी उंगली भी जोड़ दी जाती। जिसके बाद परिजनों ने फर्जी झोला छाप डॉक्टर। यहाँ हमारे बच्चे का उंगली कटी थी थोड़ा सा और लेके आई मेरे साथ, तो बोल रहे हैं कि उंगली जुट नहीं पाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसे काट के निकालना पड़ेगा। तब एक उंगली काट दिया था, दोबारा काटना नहीं। हम बोले कि हमारे लेके आओ, हम दूसरी जगह जड़वाएंगे, तो दूसरी जगह उंगली जड़वाए। तो बुलेटिन में बात तो झांसी की कर लेते हैं, जहां आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि झांसी में आवारा कुत्तों ने 17 लोगों पर हमला किया। तो झांसी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। अभी तक आवारा कुत्तों ने 17 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बनाया, जहां सभी उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। खास बात यह रही कि स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को भी कुत्ते ने अपना निशाना बनाया। आवारा कुत्तों की दहशत शहर के सामान्य रास्तों से गुजरने वाले राहगीरों में भी देखी जा सकती है। झांसी में आवारा कुत्ते के आतंक के कारण लोगों को घर के बाहर निकलने में भी अब डर लग रहा है। शहर में अचानक उग्र हुए आवारा कुत्तों की वजह से लोग दहशत में बने हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में अब तक 17 लोगों का उपचार किया जा बना हुआ है। शहर में बढ़ रहे कुत्तों के आतंक को रोकने में खेत से चले आए थे तो रास्ते में पीछे से आया तो काट खाया। हाँ, कुत्ते ने। हम पुरानी बेलाई में चले जा रहे थे दोनों लोग, तो पीछे से कुत्ता आया, पहले मुझे काटा, हमने इनको ताना तो फिर से काट लिया। कितने लोगों को? लगभग हमारे सामने 10 लोगों को काट लिया उसने। अब तक 9 तो हम लिख चुके हैं, इतने कुत्ते, जिसमें से एक मैं खुद हूँ। रात में इमरजेंसी थी मेरी, आ रहा था, एक कुत्ते की पूंछ में पैर पड़ गया, उसने मुझे काट लिया। तो अभी मैं भी जाऊंगा लगवाने इंजेक्शन। तो अभी तक 9 लोग 9 आ चुके हैं आज की डेट में। ऐसा कभी नहीं होता, हालांकि 20 से 22 तो बुलेटिन में बात तो शामली की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने हत्या की गुत्थी खुद सुलझा लिया है और इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो शामली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। शामली के थाना भवन में उमरपुर नांगल गांव के रजबहे में मिले किसान इस्तकार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की गई। प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर इस्तकार की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर 1 लाख की सुपारी देकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी, प्रेमी और 2 भाइयों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर
कर जेल भेज दिया। दरअसल पुलिस को 30 दिसंबर को उमरपुर से नांगल जाने वाले रजबहे के पास युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। शव की पहचान जलालाबाद के रहने वाले इफ्तिकार के रूप में हुई। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करना शुरू किया। पुलिस ने मामले का खुलासा किया और आरोपी पत्नी समेत 6 मामला देखिए 30 दिसंबर को थाना भवन क्षेत्र में जलालाबाद में जो है एक बॉडी मिली थी उमरपुर गांव में। इफ्तिकार नाम के एक व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान हुई थी। इसी घटना में जो है हत्या का जो है खुलासा किया गया है और संपूर्ण प्रकरण में यह जानकारी मिली है कि उसकी पत्नी के जो है अबरार नाम के एक युवक से जो है पहचान थी, वह संबंध थे काफ़ी समय से। और इस बात का जब उसके पति ने विरोध किया था तो उसके बाद जो है उनकी पत्नी का कहना है कि उसके साथ मारपीट होती थी और इस वजह से उसने अबरार से इस प्रकार की घटना कारित करने की योजना बनाई। मामला देखिए 30 दिसंबर को थाना भवन क्षेत्र में जलालाबाद में जो है एक बॉडी मिली। तो बुलेटिन में बात तो पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां पेंटून पुल का उद्घाटन किया गया। तो पीलीभीत में जिलाध्यक्ष ऋतुराज पासवान ने पुल का उद्घाटन किया। बता दें कि धनारा घाट पर पेंटून पुल का काम पूरा होने पर पेंटून पुल का उद्घाटन किया गया। तो पुल का काम होने से धनारा घाट पर शारदा पार क्षेत्र का आवागमन सुचारू रूप से चालू हो गया है, जिसका लाभ सीधे तौर पर अब क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं महोबा की, जहां एसपी ने यातायात कार्यालय का उद्घाटन किया। तो महोबा में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने नवीन यातायात कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि एसपी अपर्णा गुप्ता ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान एसपी अपर्णा गुप्ता ने पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश। महोबा ट्रैफिक पुलिस का एक नया कार्यालय छतरपुर रोड पे आज इसका उद्घाटन किया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है यातायात पुलिस की, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये बहुत अच्छी है। ये छतरपुर रोड पे, क्योंकि आप लोग अवगत है, मेन हमारी रोड है, कनेक्टिंग रोड है बड़े बड़े जनपदों की, और ये बहुत ही अच्छी जगह पर इसको बनाया गया है। इससे जनता को जरूर ही ये सहयोग होगा, उनके लिए इजी होगा, क्योंकि हमारा पुराना कार्यालय लाइंस में था और वहां जाना पड़ता था। बुलेटिन के आखिरी में बात तो शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तो शाहजहांपुर में नए साल के स्वागत के लिए स्नेहिल मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर समेत आसपास के जिले के नामचीन प्रतिष्ठित कारोबारी, जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, अधिवक्ता कार्यक्रम में जुटे, जहां आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल और निर्मला अग्रवाल ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर नए साल की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर लोगों ने लजीज व्यंजनों का भी यूपी का बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें।